Hello students, welcome to the 27th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants। मैं हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम एनिमल पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ये जो लेक्चर है हमारा एनिमल पॉलिनेशन टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एनिमल पॉलिनेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं जूफिली, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन के लिए हमने क्या टर्म यूज किया था? हाइड्रोफिली, ठीक है। तो देखो एनिमल पॉलिनेशन की हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ज्यादातर एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ये एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन एनिमल्स को हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पॉलिनेशन जो होगा, एजेंट्स की बात करें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, तो ये अबायोटिक एजेंट हो सकते हैं, बायोटिक एजेंट। अबायोटिक के अंदर तो विंड एंड वाटर आ गया जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। बायोटिक एजेंट्स, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट जो है वो बायोटिक एजेंट्स यानी कि एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, एनिमल्स जैसे कि बीज हो गया, बटरफ्लाईज हो गया, बीटल्स हो गया, वास्प्स हो गया, एंड्स हो गया, मॉथ्स हो गया, बर्ड्स हो गया एंड बैट्स हो गया। ये सारे एनिमल्स क्या है? आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली हनी बीज, इंसेक्ट्स में अगर बात करें तो पर्टिकुलरली हनी बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। देखो जो पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन क्या है? बायोटिक यानी कि एनिमल्स। एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा एक इंसेक्ट है जिसका नाम है हनी बी। अप्रोक्सीमेटली 80% पॉलिनेशन जो है वो हनी बी अकेला करता है। बाकी 20% में ये बटरफ्लाई, बीटल, वॉस्प, एंड मॉथ्स, बर्ड्स और बैट्स आते हैं। 80% जो पॉलिनेशन एनिमल से होने वाला है वो हनी बी ही कर देगा। तो इंसेक्ट्स में पर्टिकुलरली हनी बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लार्जर एनिमल्स, अब जरूरी नहीं कि ये छोटे छोटे बटरफ्लाई, बी, बीटल, एंट ही सिर्फ पॉलिनेशन करे। लार्ज एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, लीमर्स की बात करें, लीमर्स जो है ये प्राइमेट है, ये भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। आर्बोरियल रोडेंट्स जो कि ट्री ड्वेलिंग, ट्री पे जो ड्वेल करते हैं, घूमते फिरते नाचते रहते हैं, जो रोडेंट्स जैसे कि गिलहरी, ठीक है, गिलहरी हो गया। ओके, तो ये आर्बोरियल रोडेंट्स है, ये भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं, ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। और इवन रेप्टाइल्स, यहां तक कि रेप्टाइल्स जैसे कि गेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड, यहां तक कि स्नेक भी, आप याद रखिएगा स्नेक एक रेप्टाइल, स्नेक भी पॉलिनेशन में मदद करता है, यानी कि स्नेक भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बोला? प्राइमेट्स, आर्बोरियल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम एंजियोस्पर्म स्पीशीज, ठीक है। जनरली इन जूफाइलस प्लांट्स, एक जूफाइलस प्लांट की बात करें तो फ्लावर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, फ्लावर का साइज जो होता है लार्ज होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, पेटल्स बड़े कलरफुल होंगे, ठीक है, तो अट्रैक्टिव होंगे, एंड विथ नेक्टर ग्लैंड यानी कि नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर होता है जूफाइलस प्लांट्स के फ्लावर में, ठीक है। तो इसीलिए देखो फ्लावर्स लार्ज है तो दूर से ही एक पॉलिनेटर को दिख जाता है, एक एनिमल को दिख जाता है वो फ्लावर, और अट्रैक्टिव होता है, सुंदर सुंदर से मतलब दिखने में होते हैं, सेंट होता है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है जूफाइलस फ्लावर का। तो पॉलिनेटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर होता है जो कि बहुत ही मीठा होता है, स्वीटी होता है, मीठा मीठा स्वीट। तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो जाके उस फ्लावर पे बैठते हैं, और जब उस फ्लावर पे बैठते हैं पॉलिनेटर उस नेक्टर को सक करने के लिए, तो जो पॉलन ग्रेन है वो जाके चिपक जाता है पॉलिनेटर की, जैसे कि हनी बी की बॉडी के ऊपर, और यही हनी बी जब दूसरे जूफाइलस फ्लावर पे जाता है, ठीक है, और उसका नेक्टर सक करने बैठता है, तो जो पॉलन ग्रेन वो पिछले वाले फ्लावर से लेकर आया था अपने साथ, वो उस नए वाले जूफाइलस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके रिलीज कर देता है, या फिर स्टिग्मा पे जाके रिलीज नहीं करता, स्टिग्मा पे वो जो पॉलन ग्रेन है हनी बी के बॉडी से जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। Often, flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. देखो, often flowers of animal pollinated plants, जो animal pollinated plants होते हैं ना, are specifically adapted for a particular species of animal। जैसे कि एक plant है, let's say A, plant A। अब ये जो plant A है ना, ठीक है, इस प्लांट एक के अगर पॉलिनेशन में
एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक्स जो है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर इस प्लांट ए में पॉलिनेशन होना है तो ये इस एक्स स्पीशीज से ही होगा। ठीक है, अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। वापस से पढ़ो, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स, जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट है, लेट्स से प्लांट ए, आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल है जो जाके पॉलिनेशन कराएगा इस प्लांट ए में। ठीक है, लेट्स से वो स्पीशीज एक्स है। ठीक है, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशीज नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज भी हो सकता है कि एक एनिमल है एक्स वाई जेड, अगर प्लांट ए में पॉलिनेशन होगा तो इसके लिए ये जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज है यही जिम्मेदार है, यही कराएंगे। ठीक है, तो अडेप्टेड हो जाता है इस तरीके से फ्लावर। ठीक है, फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट। ओके, लेट्स से एक एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में ये एक प्लांट ए है। ठीक है, एक इन्वायरमेंट है, उसमें प्लांट ए है और उसके आजू बाजू बहुत सारे स्पीशीज है एनिमल्स के, लेकिन ये एक्स वाई जेड जो है यही जो स्पीशीज है तीनों कॉमनली जाके मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्लांट ए के पॉलिनेशन में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अडेप्टेड हो जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज नेचर में होता है। ओके, और उसी चीज को मैं यहाँ लिख के आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन की। एनिमल पॉलिनेशन में भी अब हम अंदर और डिटेल में इंसेक्ट पॉलिनेशन को स्टडी करने वाले हैं, और इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए हम बड़ा ही प्यारा सा टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन, ज्यादातर पॉलिनेशन जो इंसेक्ट से होने वाला है, यानी कि 80% अकर्स बाय हनी बी। हनी बी अकेला 80% ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है पॉलिनेशन, ठीक है, वो करा देता है हनी बी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इस दुनिया से सारे हनी बी खत्म हो गए, अगर हनी बी एक्सटिंक्ट हो गए, तो उसके कुछ समय बाद पूरा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हनी बी जो है वो 80% ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन कराता है, और हनी बी ही नहीं रहेगा तो 80% ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं होगा, उतना सीड जो आपका जो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो प्लांट का अगला जनरेशन नहीं आएगा। तो सोचो 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होने वाला था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि अगर हनी बी एक्सटिंक्ट हो गए तो जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, कुछ ही सालों बाद, हनी बी के एक्सटिंक्ट होने के कुछ ही सालों बाद कोलैप्स हो जाएगा। फेवरेबल कलर ऑफ हनी बीज इज येलो। येलो इनका फेवरेट कलर है, तो येलो फ्लावर की तरफ ये बड़े ही प्यार से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फेवरेबल कलर है हनी बी का येलो। ओके, फीचर्स ऑफ एंटोमोफाइलस फ्लावर, देखो एंटोमोफाइली में हम एंटोमोफाइलस फ्लावर का फीचर देखने वाले हैं। एंटोमोफाइलस फ्लावर क्या, ऐसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होने वाला है। तो देखो, फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। नेक्टर आपको पता है, इट इज अ रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर्स। जो हनी बी आएगा वो नेक्टर को सक करेगा। ठीक है, फ्रेग्रेंस, अच्छा फ्रेग्रेंस होगा तभी तो पॉलिनेटर अट्रैक्ट होगा, कलरफुल होगा तो अट्रैक्ट होगा पॉलिनेटर। ठीक है, लार्ज होगा, दिखना चाहिए दूर से कि हाँ वहां पे एक सुंदर सा फ्लावर है। तो जो एंटोमोफाइलस फ्लावर होते हैं ये लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट होते हैं, रिच इन नेक्टर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल सनफ्लावर। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। conspicuous का मतलब होता है attractive। देखो कई सारे एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेरी गोल्ड की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, तो जो फ्लावर्स होते हैं ना बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं एक ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं, क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि सनफ्लावर की मैं बात करूँ तो सनफ्लावर में आपको लग रहा होगा कि सर सनफ्लावर देखो कितना बड़ा फ्लावर है। अरे सनफ्लावर इन इटसेल्फ इज एन इन्फ्लोरेसेंस। ये एक फ्लावर नहीं है कि इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, ये एक एक जो आपको ये पेटल नजर आ रहा है ना, ये अपने आप में एक फ्लावर है, छोटे छोटे फ्लावर है, ये पेटल्स नहीं है, ये फ्लावर है। इसे हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स। क्लास 11th में जब मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रहा था तब मैं आपको वहां पढ़ाया था इसके बारे में। ठीक है, ये एक अपने आप में एक फ्लावर है। ठीक है, जो कि ऐसे क्लस्टर में अरेंज हो गया, तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इनफैक्ट यहाँ ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, ये जो छोटे 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 फ्लावर्स, मतलब जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये भी छोटे 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 क्या है, फ्लावर्स है। ठीक है, जिनको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे फ्लावर्स थे। ठीक है, उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, छोटे छोटे थे। तो क्या हुआ, बहुत सारे फ्लावर्स जो है ये किस तरीके से अडेप्ट हुए, ये एक क्लस्टर बना लिए, उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और इनका जो शेप था देखो लार्ज हो गया, ये पूरा का पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, तो अब देखो, अगर एक सिंगल सा रे फ्लोरेट रहता तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन जब ये इन्फ्लोरेसेंस बना लिया तो देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है।
ठीक है। तो टू मेक देमसेल्फ कंस्पिक्यूअस, फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल फ्लावर जो होते हैं वो खुद को क्लस्टर में अरेंज कर लेते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ओके, चलो और भी कुछ फीचर्स है एंटोमोफाइलस फ्लावर के, अगले स्लाइड में देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला फीचर देखिए एंटोमोफाइलस फ्लावर का, द फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। ऐसे एंटोमोफाइलस फ्लावर जिनमें, जरूरी थोड़ी है सारे एंटोमोफाइलस इंसेक्ट पॉलिनेटिंग पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर है जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट हो रहा है वो सिर्फ हनी बी से ही हो, 80% हनी बी से होता है। लेकिन कुछ जो एंटोमोफाइलस फ्लावर होते हैं उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बीटल से भी होता है। तो ऐसे एंटोमोफाइलस फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बीटल से होने वाला है, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। एक गंदा सा एक मतलब ऑर्डर सिक्रीट करेंगे ऐसे एंटोमोफाइलस फ्लावर जिनमें फ्लाइज एंड बीटल से पॉलिनेशन होने वाला है। तो जो फाउल ऑर्डर को स्मेल करके, सेंस करके, जो फ्लाइज एंड बीटल्स है ये उन एंटोमोफाइलस फ्लावर के पास पहुंचेंगी और फिर ये फ्लाइज एंड बीटल्स जो है फर्दर पॉलिनेशन में मदद करेंगी। नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं वो रात को ब्लूम करते हैं। फ्लावरिंग रात को होती है, ठीक है। रात की रानी एक फ्लावर है, नाम सुने होंगे प्लांट, रात की रानी, जैस्मीन जिसे हम कहते हैं, बड़ा ही सुंदर सा सुगंध आता है। रात की रानी हिंदी में हम उसे कहते हैं। नाइट फ्लावरिंग प्लांट है, रात के समय क्या होगी, ब्लूम करेगी, ठीक है। तो नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय मॉथ्स। मॉथ्स भी आप देखोगे जनरली रात को ही निकलते हैं, ठीक है। तो प्लांट कैसा है, नॉक्टर्नल है, फ्लावर कैसा है, रात को ब्लूम करेगा। मॉथ भी आप देखोगे ज्यादातर नॉक्टर्नल रात को आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो मॉथ्स होते हैं ये नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। दे आर हाईली सेंटेड, ये जो नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हाईली सेंटेड होते हैं, जनरली व्हाइट कलर, छोटे छोटे व्हाइट कलर के होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट आता है इनमें से, जिसके कारण से रात को मॉथ जो होते हैं वो इन नाइट फ्लावरिंग प्लांट के पास चले जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं और फिर पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, द पॉलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जो पॉलन ग्रेन्स होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का वो स्टिकी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट, ठीक है। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है इनमें पॉलन किट होता है जिसके कारण से ये स्टिकी होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था पॉलन किट को कौन सिक्रीट करता है, याद है, बताओ। पॉलन किट इज सिक्रीटेड बाय टैपेटम। एंथर जब मैं आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर तो मैंने कहा था जो टैपेटम है ये पॉलन किट को सिक्रीट करता है जिसके कारण से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टिकी हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट। द स्टिग्मा ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर रफ। जो स्टिग्मा होता है वो रफ होता है और ड्राई होता है, ठीक है। तो जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा कैसा है, ड्राई है, रफ है, तो उसके ऊपर कोई आप स्टिकी चीज रखोगे तो फटाक से चिपक जाएगा। इसी ड्राई रफ सरफेस पे अगर आप कुछ चिपचिपा चीज रखते हो तो फट से चिपक जाता है। तो पॉलन ग्रेन स्टिकी, तो स्टिग्मा कैसा, रफ, तो आसानी से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे ही हनी बी जो पॉलन ग्रेन को लेके आया है अपने साथ, वो जैसे ही एक और एंटोफाइलस फ्लावर पे बैठा, ठीक है, तो स्टिग्मा कैसा है, रफ है, और जो पॉलन ग्रेन जो हनी बी के ऊपर चिपका था वो स्टिकी था। स्टिकी होने के कारण ही तो हनी बी के बॉडी पे चिपक गया पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन जैसे ही दूसरे एंटोमोफाइलस फ्लावर के पास जाएगा, जो हनी बी के बॉडी पे जो स्टिकी पॉलन ग्रेन थे वो अब इस रफ स्टिग्मा के साथ चिपक जाएंगे। तो देखो किस तरीके से एडेप्टेशन हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कुछ, ये एग्जाम्पल है कुछ ऐसे प्लांट के जिनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट से होने वाला है। इनको आपको सारा का सारा याद करना है, सारा एनसीईआरटी में है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सब वहां मेंशन्ड है। लेमन, कोरिएंडर, अनियन, लोबिया, एप्पल, पियर, क्यूकम्बर, कॉटन, टोबैको, ब्रासिका, यूकैलिप्टस, सनफ्लावर जो कि एस्टेरेसी फैमिली में आता है, सैल्विया जो कि लेबिएटी फैमिली में आता है। फैमिली आपके ऊपर है, याद करना है नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में हुआ तो कर लेना। लेकिन मुझे जहां तक लगता है फैमिली मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो आप बस नाम याद रख लो, सैल्विया, सनफ्लावर, ठीक है। ये सब ऐसे एंजियोस्पर्म के स्पीशीज है, एग्जाम्पल्स है ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट से होता है। तो ये तो हमने पार्ट 1 देखा एनिमल पॉलिनेशन का, जिसके अंदर हमने एनिमल पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर हम इंसेक्ट पॉलिनेशन को पढ़ने आ गए, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो वेट करना, ठीक है। जल्दी से मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको फटाक से लेक्चर मिल जाए और ये टॉपिक को आप अच्छे से समझ लो। तो यहीं पे ये जो लेक्चर है हमारा होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।